यार आप बना देना। थोड़ा सा मारा बनाना कुछ। जी तो आज डायरेक्ट हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है गोश्त की दुकान से, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ये दिखाया जाए कि हम कहाँ से अपनी रेसिपीज़ के लिए गोश्त लाते हैं, कैसे जो है वो एक क्वालिटी गोश्त जो है वो लाया जाता है, और फिर उसको बनाने वाले जो हैं वो कितनी मेहनत करके वो सारा गोश्त हमें देते हैं, और जैसे जैसे जो जो पार्ट हम उनसे कहते हैं वो वैसे वैसे उसको कट करते हैं। समटाइम्स अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अक्सर होता है कि मैं काशिफ को जो है वो तस्वीरें भेजती हूँ कि मुझे गोश्त का ये वाला कट चाहिए, उसको इस तरह से कट करना है, तो वो देख के और हमारे जो कसाई हैं वो हमें वो चीज़ कट करके देते हैं। तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि कोई बंदा जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से, और उनको सबको पता है, और वो जब हमारे घर में देगें बनती हैं ना तो ये सारे कसाई हजरात भी जो है वो ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, एंड दे नोज़ कि भाई अभी बाजी ने जो है वो कमाल किस्म का पुलाव शलाव जो है वो बना के भेज देना है, इसलिए वो और भी ज़्यादा दिल से जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल बाहर वाली रोड पे जो है ये सारी की सारी शॉप्स मौजूद हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, क्योंकि आगे आ रही है बहुत ही शानदार हमारी रेसिपीज़ की सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रहिए, मौसम को एंजॉय कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मज़ेदार सी रेसिपीज़ और व्लॉग्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सके। तो आज जो जी मेरे किचन में ये मैं लेके आई हूँ ढेर सारा गोश्त, और इसकी सारे ग्लिम्स अभी वीडियो के आपने देख लिए, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट पर जो मैंने अपनी अपलोड की थी मुहर्रम में, पुलाव की देग जो है मैंने 20 किलो की देग पकाई उसके लिए, उस पर मुझे बेशुमार मैसेजेस आए कि आपने जो है वो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल किया है और ये है और वो है। ऐसा नहीं है, मैंने कोई कुर्बानी का गोश्त नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर देखते आते हैं या नए लोग हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली कुर्बानी ही नहीं कर पाए थे, तो कुर्बानी का गोश्त कहाँ से लेके आएंगे। तो आज इसीलिए मैंने ये कसाई से जो है ना वो सारी वीडियोस आपको दिखाई हैं कि मैंने भी गोश्त कसाई से लिया है, और ये गोश्त मेरे पास आ चुका है बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। ये देखिए जी, इसमें है जी कीमा, कीमे की क्वालिटी आप चेक कीजिए, इसको हम अभी यहाँ निकालते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया है हमारा बहुत ही शानदार सा कीमा, और इसके बाद हमारे पास एक अलग से पार्ट आया है जी बहुत ज़बरदस्त सा। इसमें है बोन्स वगैरह बहुत सारी। ये देखिए, जो आपने जो पुलाव बनाना है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें मुझे यखनी दरकार है, उसके लिए मैंने ये हड्डियां जो हैं वो मंगवाई हैं कसाई से। और इसके बाद मेरा बड़ा ही शानदार खूबसूरत सा ये गोश्त है। और आप सोच रहे होंगे ये ढेर सारी चीज़ें मैंने ये बीफ जो है इतना सारा ये क्यों मंगवाया। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा बीफ जो है किस कदर शानदार पीसेस हैं, एक एक पीस लाजवाब तरीके से कट हुआ है। बहुत ही हाई क्वालिटी का बीफ मैंने जो है वो अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना है। नोट कर लीजिए, हमारे पास एक बहुत ही शानदार इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके टुंडा कबाब के जो है वो रेसिपी आ रही है। इसके बाद आ रही है जी बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी, और फिर इसके बाद हम जो है वो अपनी चैनल पर लेके आ रहे हैं बहुत ही शानदार सा देगी बीफ पुलाव। आप लोगों की ये तीनों रिक्वेस्ट थी जिनके लिए मैंने ये सारा जो है वो गोश्त वगैरह सारा तैयार कर लिया है, मंगवा लिया है, और अल्लाह का नाम लेके बस अभी मैं इसको वॉश करूंगी, और वॉश करके जो है वो फिर इसको पोर्शंस में डिवाइड करूंगी कि कौन सी रेसिपी के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इसी तरह मेरे चैनल पर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। इसी तरह गोश्त को मंगाया जाता है, हाई क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है, सफाई का ख्याल रखा जाता है, ताकि देखने वाले भी जो है वो मोटिवेट हों कि सफाई के साथ कैसे आप एक वर्ल्ड क्लास रेसिपी अपने चैनल पर अपने घर पे बना सकते हैं। तो ये घर का किचन है, घर की घरेलू ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलें नेक्स्ट में फर्दर वीडियो में क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। बस
ये इसको पूरा ले ले, पूरा साथ ही गोश्त को भी ले ले। ये हो गया। अरे गोश्त का वेट जो है वो 8 किलो है। फिर आप लोग वरना तो कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसा नहीं था और वेट जो है कम है, आप जो है वो सही चीज़ें नहीं बता रही। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ का जो है वो मुझे था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए तैयार की है। तो चले अब मैं जल्दी से गोश्त को वॉश करती हूँ और इसको रखती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में जो है वो गोश्त को जल्दी जल्दी एज सून एज पॉसिबल जो है वो फ्रीज़र में रखना चाहिए। तो मैं अभी सारा जल्दी से जो है इसको वॉश करती हूँ। ये तो देखते हैं व्लॉग्स में। देखें कितना अच्छा जो है वो मैंने कीमा बनवाया। और मैंने काशिफ से कहा था कि बिल्कुल भी मुझे इसमें एक्स्ट्रा फैट जो है वो नहीं चाहिए। इसमें बिल्कुल भी चर्बी या वाइट पार्ट नजर आ ही नहीं रहा, सारा पिंक है माशाल्लाह। अच्छे से अभी इसको वॉश करेंगे हम। थोड़ा ना ये क्लोज वाला लुक दे। अच्छे से अब इसको हम ड्राई करेंगे, क्योंकि हमने बनाने हैं सीख कबाब। अच्छे से सारा पानी जो है वो निकल जाए। हाँ जी कोमी जी, फिर कोमी का जो है ना वो मटन का क्रेज, कोमी का जो है ना वो खत्म नहीं होता है ना। तो मैंने आपसे इनहेरिट किया, आप ये कोमी का क्रेज ना करें। याद है मैं आपसे कितना लड़ता मैं आपसे होता था जब यू यूज्ड टू से समथिंग कि हम ना आज चिकन बिरयानी या तो बीफ की होती है या तो चिकन की होती है, सॉरी मटन की होती है, अदरवाइज वो बिरयानी नहीं होती। सेम गोश्त का पुलाव। ये तो वैसे आप सही कह रही हैं। नहीं मतलब मटन की क्रेज की बात नहीं है, वो अच्छा ही लगता है, उसका वो वाला फ्लेवर ही नहीं आता है। चलो ये अब मैंने सारा गोश्त वॉश कर दिया है, ठीक है। कीमा तो निचड़ रहा है और हमारे जो एक और हेल्पर हैं हमारे, चलो जी अब ये सारा गोश्त मैं वॉश कर रही हूँ बेटा। इसको अब हमारे जो सबसे बड़े हेल्पर हैं हमारे किचन के, उनको बुलाया जाए। मेरे को तो ना अभी टाइम लगेगा। ये देखिए एक एक बोटी को अच्छे से मैंने वॉश करके धो लिया। कैसी खूबसूरत माशाल्लाह मछली की बोटी है। और जब ये रेसिपी बनेगी ना जी, तो एक बार फिर आपको जो है वो बकरा ईद जो है वो याद आ जाएगी। और मैं ना अच्छी बीफ की जो है ना वेट कर रही थी, क्योंकि बकरा ईद के बाद अमूमन ऐसा होता है कि कसाई लोग जो है ना वो ज़्यादा जल्दी जो है वो क्वालिटी बीफ नहीं लेके आते। अभी मुहर्रम गुजरा है, उसमें भी वो सारा मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा गोश्त मिल जाता है। और उसके बाद जो है वो अब रेसिपी के लिए भी बड़ा अच्छा गोश्त हमारे इलाके से द बेस्ट मटन एंड चिकन इज ऑलवेज अवेलेबल। चलो ये वॉश होगी दोनों चीज़ें मेरी। चलो मैं पैकेट्स निकालती हूँ, फिर इसके हम पैकेट्स बनाते हैं। हाँ ये हड्डियाँ रह गई, उनको भी तो धोना है। इवन हड्डियों का भी अच्छा। कोमी यहाँ रखेगी, मैं ये गोश्त यूँ डालूंगी। चलो हमारी बोन्स भी अच्छे से हमने वॉश कर। इवन बोन्स के ऊपर भी अच्छा वाला मीट है। हाँ बेटे, तो ये इसी में से लिया है ना। ये पापा ने मुझे पापा बता रहे थे कि ये पूरी दस्ती जो होती है ना, दस्ती का गोश्त है ये सारा, उसी में से ही मैंने कीमा निकलवाया। पूरी दस्ती का पापा कह रहे थे कि मैंने बेड़े की जो है वो ले ली। इसका मटन कोरमा कब बनाओगी? मटन कोरमा नहीं, ये बीफ है। ओह दिस इज बीफ। ठीक है, फिर आप बीफ यखनी पुलाव कब बनाओगी? किचन विद हिना का बच्चा हो के मटन और बीफ में पहचान नहीं है बेटा। ब्रो मुझे बस पता है कि गोश्त है और जब पकेगा ना तो मैंने खाना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज से। ब्रो आपको फर्क पड़ना चाहिए ना ब्रो। जब आप किसी उससे मुंसलिक होते हैं ना, मतलब जैसे आप स्पाइडरमैन है या आयरन मैन है, तो आपसे ना वो क्या होता है कि with great power comes great responsibility and my mama is obsessed with this quote from Spider-Man.
तो हाँ, तो ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है बंदे के ऊपर। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। और ये जितनी मैं ऑर्गेनाइज्ड और जितनी मैं ये सारा कुछ हुई हूँ ना, जब आपकी एज पे थी तब से मैंने वो मतलब उस चीज़ को बिल्डअप किया था। और मेरा मेन मोटो होता था कि मैंने अपनी अम्मा को जो है वो खुश करना है। और व्हेन शी हैड स्माइल ऑन हर फेस, दैट वाज द लवलीस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन स्टिल मुझे भी फील होता है कि शायद अभी बात नहीं करते। मुझे रोना आ जाएगा जी। लेकिन अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, और जो जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, ये आ गया हमारा। अब मैं पैकेट बनाती हूँ, पापा को बुलाती हूँ, ये काम अब पापा करेंगे। मैं उनकी सहूलत के लिए पैकेट्स निकाल के जा रही हूँ जी। तो ये देखिए, मैंने कहा कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी जो है वो रेसिपीज़ के ग्लिम्स दूं, कि ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ गोश्त ही आपको दिखाएंगे, आगे बन क्या रहा है ये भी तो दिखाना ज़रूरी है। और खुशबू और फ्लेवर जो है वो अभी तक मोहल्ले में सारे में घूम चुका है, और 2 घरों से जो है वो पैगामात आ चुके हैं कि आप क्या बना रही हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इस वीडियो के बाद जो है वो ये इनकी रेसिपी तैयार हो रही है, और ये रेसिपी है जी कमाल की रेसिपी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कुमी आप इनको लुक्स दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। ये वो रेसिपी है जिसको सालों तक लोग याद रखते हैं, सालों तक। और ये वो वाली रेसिपीज हैं जो इनहेरिट लोगों ने की हुई एक दूसरे से, कि मतलब अगर किसी के पेरेंट्स बनाते थे ना, तो वो अब उनके बच्चे इस फूड चेन को आगे लेके जा रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं जी। बेसिकली ये लखनऊ के जी टुंडा कबाबी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये वहाँ की जो है ये सौगात है, और हमने बड़े अदब और मोहब्बत और बड़े प्यार से जो है इसको बनाया है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नाउ इट्स अवेलेबल इन करामा दुबई। मतलब आइंदा आप जब दुबई जाएंगी तो आप वहाँ से टुंडे के कबाब भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई जस्ट पुट माई लगेज टू माई होटल एंड आई रश टू दैट रेस्टोरेंट एंड आई हैव दैट टुंडा कबाबी, यू नो, मेड बाय देयर हैंड्स। सच एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि एज अ कुक आप कह लीजिए, कुक कहने के लिए भी एक बहुत बड़ा एक वो चाहिए होता है। वो ऐसे नहीं मिल जाता आपको डेजिग्नेशन कि आप जो है ना, आपने भिंडियाँ फ्राई कर ली, आपने सब्ज़ी बना ली तो आप एक कुक बन गए, ऐसे नहीं होता। कुक बनने के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिलो जान से अपना बनाई हुई रेसिपीज़ के ऊपर अपनी दिल जान मेहनत पैसे सब कुछ वार दूँ, सब कुछ, हाँ वार दूँ मैं। तो तब जाके ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये शानदार सा रिज़ल्ट जो है ना, ये तब आता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी मोहब्बत हो कुकिंग। और जब आप मोहब्बत से कोई भी चीज़ बनाएंगे, मैं आपको एक चीज़ हमेशा ये बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है वो मसाले नहीं होते, गोश्त नहीं होता, कोई जायका नहीं होता, मोहब्बत होती है उन सब के लिए जो कि देखते हैं, जो कि पसंद करते हैं, जो कि खाने का ज़ौक़ रखते हैं। तो बस उनकी मोहब्बत के लिए हम जो है काम करते हैं। आप सबकी मोहब्बत के लिए ये काम किया जाता है, ताकि आप अपने घरों में एक जो रवायती खाना है उसको हम जिंदा रख सकें। सारी बात यही है। वाह क्या बात है। इस पूरे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे 10-12 वर्ड्स थे जो मैंने पहली दफा सुने आपके। मेरे अंदर का जो उर्दू स्पीकर है ना, वो जाग जाता है। अच्छा, जब इमोशनल आप होती है ना, तब वो आपके अंदर आ जाता है। हाँ, अच्छा ये है एक चीज़। अच्छा, पहले मुझे बहुत दिनों पहले एक कमेंट आया था कि when उर्दू टीचर स्टार्ट कुकिंग, या ये बात नहीं है, बात तो अपनी ज़बान की मोहब्बत से है। तो ये हमारी सबकी ज़बान है, इसको बोलिए, ठीक है, इसको प्रेज़ कीजिए। हमारे यहाँ आजकल बच्चों का ये हाल हो गया है कि उनको उर्दू जो है ना, उससे थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम्स हैं, जी जी, जो कि नहीं होनी चाहिए। Actually, I am not one of those people. मुझे प्राइड एंड प्राउडली से मुझे कभी उर्दू मुश्किल नहीं लगी। उर्दू आपसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगती है, लेकिन वो मुश्किल नहीं। क्योंकि बेटे मेहनत इसलिए ज़्यादा मांगती है क्योंकि हम बोलते नहीं हैं अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में,
हत्ता कि हमें उर्दू कहीं भी लिखी हुई भी नजर नहीं आती, हर जगह आपको इट्स नॉट विजिबल। और मेरी मम्मा है तो उनकी वजह से मुझे उर्दू मुश्किल नहीं लगती। और मुझे उर्दू इसलिए मुश्किल नहीं लगती क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे उर्दू बहुत अच्छी सिखाई। मुझे याद है आज भी मैं छोटी थी और मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी, लेकिन मुझे तलफ़ुज़, लफ्ज़ की अदायगी सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर उसका लिखावट कि जीम को ऐसे मोड़ के लिखना है, हे को ऐसे मोड़ के लिखना है, वो पीछे पड़े रहते थे कि लिखो ये। बातें करते करते हमारे कबाब कितनी खूबसूरत एक फेस पे जो है वो पहुंच चुके हैं। जैसे कबाबों को बनाने वाला खूबसूरत है, वैसे ही कबाब भी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट। वाओ, can't wait to have these for my lunch. चलें जी, बैक टू द रेसिपी। लेकिन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो के बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी कबाबों की रेसिपी की अपलोड होगी इंशाल्लाह। Yes. जी, तो अब बस हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, प्यार बांटिए, बस यही है।